नमस्कार जिगीषा जी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं मयूर जोशी बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। जी। सर्वप्रथम तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद, और आपको होली की बधाइयाँ। जी जी धन्यवाद। जिगीषा जी, आपसे एक बात जाननी थी कि आपने बहुत ही कम उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल करा है जो कई व्यक्तियों का सपना रहा है। जब आज हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हर व्यक्ति अपने घर से कोई रील बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, पर आपने कुछ ऐसा अलग आप कंसेप्ट लेके आई जिसकी वजह से लोगों ने आपको काफी पसंद करा, आपकी काफी सराहना करी। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आपने कार्य क्षेत्र को चुना, इसके पीछे किसका सपोर्ट रहा और क्या आपका बचपन से क्या यही उद्देश्य था क्या? हमेशा से तो ये उद्देश्य नहीं रहा। ये मेरा एक शौक था। यूँ आप घर में करा नहीं नाटक, तो वैसा नाटक पहले मैं ही करता हा, स्कूल में भी करता हा। तो कभी ऐसा नहीं सोचा मैंने कि उसको प्रोफेशन में कभी बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना कोई थिएटर का है नहीं माहौल कि हम लड़कियां थिएटर कर सकती है, ऐसा तो कुछ माहौल यहाँ पे है नहीं। और हम शिक्षा यही दी गई है कि पढ़ाई करो और नंबर अच्छे लेके आओ, उसके बाद में आपको नौकरी लगेगी और वो नौकरी से ही आप कमाएंगे खाएंगे। तो रोजगार का सिर्फ एक ही बताया हुआ था हमें कि इसी क्षेत्र में आपको जाना है, कि आप पढ़ाई करती हैं बहुत अच्छी। लेकिन फिर मुझसे वो पढ़ाई का जो था वो उसमें मन कम लगा करता था, ज्यादा इसमें लगा करता था, तो इसमें घुस गई और ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा काम हो चला फिर। जी। आपके नाथद्वारा में कहावत मशहूर है कि देने वाले भी श्रीनाथ जी और लेने वाले भी श्रीनाथ जी। तो हमने सुना है कि आपके पिताजी भी एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर रहे और नेशनल ड्रामा एकेडमी में भी कुछ वर्ष वो रह के आए। जी 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 जी। तो क्या आपके पहले हीरो आपके पिताजी रहे? जी बिल्कुल, उनसे देख के हम काफी कुछ सीखे हैं। मतलब पापा मेरी वीडियोस में भी काफी अभी मदद करते हैं। वो हमेशा कहते रहते हैं कि अबे हऊ वणा जे लोगारे, मतलब लोगारे अपने उम्मीदा जतरी वदरी है वणा ने बिल्कुल खरो उतरना वणी पे। तो ऐसे वो बहुत हेल्प करते रहते हैं, बहुत एनकरेज भी करते हैं। उन्हें शुरू में पता नहीं था कि मुझे ये पसंद है, क्योंकि वो काफी टाइम भिलवाड़ा रहे हैं, भिलवाड़ा में ही रंगमंच किया करते हैं। तो वहाँ पे अन्यामन्या कला मंच उन्हीं ने उसकी शुरुआत करी थी, फाउंडर हैं। तो ऐसे करते करते वो रंगमंच करते थे, उन्हें हमारे बारे में नहीं पता था, मेरे बारे में नहीं पता था। तो फिर मैंने करना स्टार्ट किया और अब वो हमारे साथ हैं बिल्कुल। अगर अभी हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन चुनिंदा महिलाओं से हम बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने मेवाड़ी नहीं वरन पूरे राजस्थान में मेवाड़ का नाम रोशन करा है। तो आपको भी मेवाड़ी बाई के नाम से पूरा राजस्थान जानता है और आपको फॉलो करता है। राजस्थान में तो मैं छोटा कह रहा हूँ, सर आपको पूरे हिंदुस्तान के लोगों का प्यार मिलता है, क्योंकि आपका जो बोलने का जो कला है और जो यहाँ के लोकल लोग जो उस भाषा को समझते हैं, क्योंकि आपने कोई नई भाषा का इजाद नहीं करा। मेरी बात तक अगर पहुंच रहे तो आपने कोई नई भाषा का इजाद नहीं करा, आपने दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली भाषा को ही अपना मुख्य हथियार बनाया और उसी से आज आपने एक बेहतरीन मुकाम पाया। बिल्कुल। घर का माहौल कैसा रहा शुरू से, और घर वालों ने कभी आपको इस चीज के लिए रोका टोका तो नहीं? और नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमें रोका गया हो, ऐसा तो कभी नहीं था कि मम्मी ने हमें कभी। लेकिन हाँ, पढ़ाई की तरफ, क्योंकि अभी हर माँ बाप, हर हम मध्यम वर्गीय परिवार का जब माँ बाप होते हैं वो हमको यही सिखाते हैं कि भाई आपको ऐसे रोजगार एक अच्छा मिलना चाहिए जिससे कि आप एक स्टेबल जिंदगी जियोगे, जिससे आपको एक अच्छा कमाओ खाओ, वो जिसमें जनी में पयो आवे वणी में, बस वो काम करना आपने। तो जब तक पैसे नहीं आए थे तब तक मैंने वीडियोस के बारे में मम्मी को नहीं बताया, कि जब तक मुझे उससे आर्थिक मतलब फायदा नहीं हुआ, तो उससे पहले मैंने मम्मी को, पापा को, किसी को भी नहीं बताया था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे क्या मदद हो जाएगी मेरे घर में, या क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक शौक की चीज है। और सब यही बताया गया है ना हमें कि हमारे पास जब पैसा होगा उसके बाद हम थिएटर ज्वाइन करो, ताकि हमारे मतलब उससे कुछ मिलता नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके किसी 100 में से 1 का नंबर आता है। तो मैंने सोचा नहीं था, और
ऐसा नहीं था कि मम्मी को पसंद नहीं था, सब कुछ अच्छा था कि मम्मी को पसंद था। खैर मेरी तो पहली जो बोली है वही मैंने यही सीखी है, मेवाड़ी, क्योंकि मेरी दादी बोला करती थी घर पे। जी तो छोटी सी थी तब से सबसे पहले मेवाड़ी सीखी है, उसके बाद हिंदी सीखी है, उसके बाद कहीं जाके ब्रज, और फिर इंग्लिश का कहीं पे नंबर आता है। तो ये शुरू तो यहीं से नींव ही मेरी मेवाड़ी थी। तो उसमें बस, और सोचा भी नहीं था कि मेवाड़ी को लोग जो पिछड़ी हुई मान रहे थे इतने दिनों तक, वो जी ऐसे पसंद करेंगे और उनके मतलब दिल में ऐसे जग जाएगी वापस से। जी। एक सवाल आपसे जानना था कि बचपन से परवरिश नाथद्वारा में हुई, और नाथद्वारा जो कि श्रीनाथ जी की नगरी है, पर अगर वहाँ के लोगों की आज भी अगर मानसिकता देखी जाए तो एक, जी अगर मैं कुछ गलत ना कहूँ तो शायद आज भी महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं है वहाँ अपने विचार व्यक्त करने की। हालांकि पुरुषों से कदम मिलाकर महिला चल रही है, पर जी समाज के इतने सारे लोग वहाँ रहते हैं और आसपास मोहल्ले के मोहल्ले समाज के बसे हुए हैं। जैसे जी आप अगर फौज मोहल्ला चले जाओ तो वहाँ गुर्जर समुदाय के लोग ज्यादा हैं। आप अगर जी इधर नाथुवास आ जाओ तो वहाँ ब्राह्मण लोग थोड़े से ज्यादा रहते हैं। आप जी रामपुरा चले जाओ तो पालीवाल ब्राह्मण ज्यादा रहते हैं। ऐसे पूरे मोहल्ले के मोहल्ले बसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जब ये काम कर रही थी तो कई बार हो सकता है कि आपके माता पिता को भी किन्हीं परेशानियों से गुजरना पड़ा होगा, कुछ ताने बाने आपके माता पिता को भी सुनने पड़े होंगे। जी, बिल्कुल सुनने पड़े थे। शुरू में ऐसा हुआ था कि क्योंकि मैं 25 साल की हो गई थी और तब मैंने ये शुरू किया था, तो हमारे यहाँ पे एक्सपायरी डेट मानी जाती है 25, कि 25 के बाद तो शादी हो जानी चाहिए। मतलब 25 तो एकदम पीक हो गया है कि अब आप लड़के ढूंढो और शादी करो। तो जी हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम आया करती थी कि किसी को, जैसे लड़की सबको पसंद होती है पर कोई बहू नहीं बनाना चाहता है, एक यूट्यूबर को कोई बहू नहीं बनाना चाहता है, जी कि कोई भी इस तरह की लड़की नहीं लाना चाहता है जो कि लोगों को बाहर एंटरटेनमेंट के उसमें जोन के अंदर हो, या कोई थिएटर करती हो उन जिसमें आर्थिक फायदा ना हो। अगर बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो जो लड़की है वो भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बिल्कुल साधारण सी एक की हुई है कि मैंने एमए करा हुआ है, मैंने जी बीएससी किया हुआ है बायोलॉजी के अंदर। तो वो एक जी साधारण सी चीज है जो कि बिल्कुल, और उसके बाद में मैंने नौकरी भी नहीं करी। जी तो मैंने बीए बिल्कुल साधारण सी चीज करी थी। तो वो बहुत एक प्रॉब्लम खड़ी करती थी कि आपकी बेटी तो ये करती है तो हम उसको बहू नहीं बना सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। कहे काफी लोग ऐसे आए कि ये छोड़ना पड़ेगा। तुम अपने को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इसको शौक के तौर पे रखो, इसको प्रोफेशन मत बनाओ। लेकिन अब जब काम बहुत बढ़ गया तो अब मम्मी पापा भी मेरे साथ ही हो गए हैं कि नहीं, जो जब कोई ऐसा एक्सेप्ट करेगा, जब कोई फैमिली ये चीज को एक्सेप्ट करेगी, तब हम जाके वो फैसला लेंगे जो आगे की जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना दे। तो अभी तो इस तरह के माहौल बहुत सुनने को मिलते हैं कि आपको लड़का नहीं मिलेगा। हमारे समाज के लोग ही आसपास में ये बोलते रहते हैं कि ये लड़की ऐसे इतनी ज्यादा ऐसे बाहर बोलती, इतने इंटरव्यूज जैसे कि आप भी ले रहे हैं इस वक्त। बहुत जी खुश हूँ कि आपने मुझे ऐसे चुना है इस चीज के लिए। जी। तो ये इंटरव्यूज देना और ये सब, कहीं लोग उसको पचा नहीं पाते हैं कि आपकी बच्ची इतना बाहर बोल रही है, ऐसी बच्ची को कौन शादी करेगा इससे, किसी के घर कई कोई बहू बार नहीं क्या बनाएगा। होता है जिगीशा जी कि जब हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारे साथ वाले जब जलने लगे तो इसका मतलब आप समझे कि आप तरक्की कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही समझ के मैं बस आगे बढ़े जा रही हूँ। मैं पीछे नहीं मुड़ रही और रोक भी नहीं रही इस काम को। एक और सवाल जो सारा मेवाड़ जानना चाहता है कि ये जी जो आपने ये दादी अम्मा वाला जो रोल करती हैं आप, जी ये आपने कहाँ से सीखा? ये आपकी खुद की दादी से आपने ये सारी चीजें सीखी? जी, वो मेरी दादी ही हैं। वो, उनका देहांत हो चुका है अब, लेकिन जी उनकी जो यादें हैं वो मुझे अभी तक याद है। और वो जैसे बोला करती थी ना, तो उन्हें मैंने वापस से जीवित किया है जी ये कैरेक्टर जिया में। तो जिया जो बोले बात, तो बिल्कुल हमारी अम्मा जी जो ही है। और जी बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं घर पे कि जिया से मिलवा दो, लेकिन जिया नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने उन्हें वापस से जीवित किया है और वो जी जी। अब हमेशा रहेंगी। बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत अच्छी बात करी कि आपने, हर माँ बाप का सपना होता है कि आप उनके बच्चे अपना नाम रोशन करें। आपने अपनी जिया का नाम भी रोशन करा, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करा। समस्त उदयपुर न्यूज और समस्त मेवाड़ वासी आपको सलाम करते हैं आपकी इस मुकाम के लिए, और आप नित्य नई प्रगति करें। और अगर आपका यही प्रयास रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब मेवाड़ी भी अ, अपना एक भाषा में अपना एक मुकाम बनाएगी और उसे भी एक मान्यता प्राप्त भाषा मिलेगी। और अगर ऐसा होता है तो जिगीशा जोशी
was the first lady to introduce Mewadi in the society. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मैं तो चाहती हूँ कि आपका ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। तो जैसे आज ये नाथद्वारा से उदयपुर न्यूज को बोल रही हूँ, एक दिन उदयपुर न्यूज से राजस्थान को और एक दिन राजस्थान से भारत को, भारत से विश्व को बोलूंगी। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मैं ऐसी आशीर्वाद बनाए रखे। धन्यवाद और पुनः एक बार आपको महिला दिवस की शुभकामना। और एक लास्ट आपसे कहना चाहूंगा, अगर मेवाड़ी में आप उन महिलाओं को कुछ संदेशा देना चाहती है जो अपने मतलब कुछ हुनर को अपने दिल में दबाकर बैठी हुई है, या किसी भी बहाने या तर्क को लेकर कि भाई मेरे घर में ये परिस्थिति है, मेरा बच्चा हो गया है, उन महिलाओं को अगर कोई संदेशा देना चाहे मेवाड़ी में अम्मा का अंदाज में, तो ये कार्यक्रम को 4 चांद लगा देगा। वो तो मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, ऐसे छोटी सी बात है, जिया हमेशा कहती है कि आपा कहीं कम थोड़ी आ कई, आपा तो सब जोरदार हा और कोई मारी छोरी बात कहीं नहीं होचे। मुँह वन्ना ला रही हूँ, मुँह हमेशा वन्ना ला रही हूँ, और जितना भी हुनर है थाने में कई करवारी आशा है तो जरूर करजो बेटा, मारो आशीर्वाद है था कल आ रहे। जी जी, धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।